स्पेशल रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले इस बार रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉर्स पावर क्या है। हॉर्स पावर किससे संबंधित है? घोड़े की शक्ति से, बल का मात्रक, शक्ति का मात्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति का मात्रक। हॉर्स पावर क्या है? शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति ऊर्जा किसके बराबर है? 736 वाट, 746 वाट, 748 वाट या फिर 756 वाट। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट एक अश्व शक्ति ऊर्जा के बराबर है। अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि पूछी है। ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या फिर उपरोक्त सभी। बताइए अदिश राशि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? 980 जूल, 900 जूल, 1500 जूल या फिर 1100 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 980 जूल। गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 125.56% की कमी हो जाएगी, 120.25% की कमी हो जाएगी या फिर 56.25% की कमी या फिर 56.5% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56.5% की वृद्धि हो जाएगी यदि 25% यदि गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर बैठते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। ऐसे पदार्थ में बताइए जिसका आकार परिवर्तन लेता हो, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर विखंडन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। कार व एक भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम यांत्रिक कार्य शक्ति, अधिक गतिज कार्य शक्ति, अधिक स्थितिज कार्य शक्ति, कम गतिज कार्य शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम गतिज कार्य शक्ति। यदि कार व ट्रक को एक साथ चला दिया जाए तो। नदी में लकड़ी किस ऊर्जा के कारण बहती है? वह है नदी में बतानी है लकड़ी किस कारण तैरती है? यांत्रिक ऊर्जा के कारण, उष्मा ऊर्जा के कारण, विद्युत ऊर्जा के कारण या फिर सौर ऊर्जा के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा के कारण लकड़ी पानी में तैरती है। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? बल, गति, शक्ति या फिर ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या है? यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिराई जाए तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछा गया। बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बतानी है कि गतिज ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा। चौगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी या फिर समान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। संपीड़ित कमाने द्वारा संचित ऊर्जा है, उसमें उष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, क्षितिज ऊर्जा। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, जब हम एक चल वस्तु की गति 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा
पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाती है, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। बताइए, यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उससे वह सरकती नहीं है तो वह क्या कार्य करेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब दीवार सरकी ही नहीं तो उसने कार्य कुछ भी नहीं किया, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कोई कार्य नहीं किया। चाबी वाली गाड़ी में संचित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, क्षितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। चाबी वाली गाड़ी पूछी है, पहले गाड़ी क्षितिज ऊर्जा में खड़ी है, इसीलिए इसमें क्षितिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्षितिज ऊर्जा। किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा होती है, केवल दाब ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल क्षितिज ऊर्जा या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बर्नौली प्रेम में आधारित है, बर्नौली का सिद्धांत बताना है, किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर या फिर उपरोक्त सभी। बर्नौली का जो सिद्धांत है वह है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड की गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती, किसी पिंड की गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती? पिंड के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, गति के पथ पर या फिर पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति के पथ पर। किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है जिससे कि बंदूक पीछे की ओर हटती है, बंदूक की गतिज ऊर्जा गोले की गतिज ऊर्जा से पूछा कि वह कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन में क्या क्या कह रखा है। कम होगी, अधिक होगी, बराबर होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर हटती है और उसमें गोली और बंदूक की गति में अंतर बताना है। जब किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होगी। अगला क्वेश्चन, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, क्या ये तीनों एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, ये पूछा गया है या फिर अलग अलग पर? क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, क्षितिज धरा पर कार्य करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वाहन में बॉल बेयरिंगों का व्यवहार होता है, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण घटाने के लिए, पहिए को स्थायित्व देने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वाहन में बॉल बेयरिंगों को घर्षण घटाने के लिए बॉल बेयरिंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी के टुकड़े पर बताना क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम गर्म पानी में लकड़ी के टुकड़े को डाल दें तो आकार में बढ़ जाएगा, थोड़ा उठ जाएगा, एक ही स्तर पर तैरेगा या फिर थोड़ा नीचे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ABCD में बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा नीचे जाएगा। यदि हम ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी में लकड़ी का टुकड़ा डाल दे तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा नीचे की ओर जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है तो कारण बताना, किस कारण क्रीम अलग होती है दूध में से? अब केंद्रीय बल के कारण, संसंजक बल के कारण, घर्षण बल के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब केंद्रीय बल के कारण। जब हम दूध में से क्रीम अलग करते हैं तो अब केंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाता है तो वस्तु का नियत रहता है संवेग, वेग, चाल, त्वरण।
क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। जब किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाता है तो वस्तु का नियत त्वरण रहता है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, किसी द्रव का दाब निर्भर करता है, द्रव के आयतन बताना है। ऑप्शन है द्रव के आयतन पर, द्रव के द्रव्यमान पर, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर, या फिर द्रव के ताप पर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर। और हाँ, ये यहाँ पे ज़रा सी मिस्टेक हो गई, ये ऑप्शन में ही आना था, ये नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट है, द्रव के आयतन पर। चलिए देखते हैं अब